राधे राधे भगवान। आप सभी को हमारा 69वां संस्करण में स्वागत है। तो आज हम जो है तृतीय अध्याय जो है हमारा कर्मयोग, उसी का प्रथम श्लोक जो है उसी का पाठ और वर्णन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज थोड़ी सी चर्चा, जैसे कि भगवान एक ये होती है कि अच्छा और अच्छा हूं, ये इसका दिखावा करना और अच्छा बनने की प्रयास करना, इन तीनों में अंतर है। जैसे सोना खरा है, प्योर है, तो उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। भले उसके ऊपर मलिनता हो, कुछ समय के लिए धूल मिट्टी चढ़ गई हो, लेकिन उसको अगर आप धो देंगे या आग में सेक देंगे, तप देंगे, तो अपनी चमक जो है आपको पता चल जाएगा। फिर होती है जो कि सोने का परत चढ़ा करके बैठे होते हैं, यानी कि अंदर हृदय में उनकी हमेशा मतलब कुचिंता चलती रहती है, ठीक है, दुर्बुद्धि चलती रहेगी, लेकिन ऊपर जो है वो अच्छे स्वभाव की दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो होता है कि सोने के ऊपर जैसे परत मतलब किसी और धातु के ऊपर सोने की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, तो फिर वो तो धीरे धीरे जैसे कि परीक्षा की कसौटी पे, समय की कसौटी पे जैसे जैसे उसको आप परीक्षा लेते रहेंगे या भगवान जी परीक्षा लेते रहेंगे, फिर उसका जो ऊपरी हिस्सा है, चकमक करता हिस्सा, वो अपने आप उतर जाता है। फिर एक होता है कि ठीक है, हम में ऐब है, हम में अवगुण है, हम में हजारों जो दुर्गुण होते हैं वो है, फिर भी हम अच्छे बनने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग ही होता है। ठीक है, भले आप जैसे भी हो, लेकिन आप अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही आपको भगवत मार्ग में जैसे आप चल पड़ेंगे तो इसी का शिक्षा आपको मिलती जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस शुभ चिंता और विचार के साथ आप और हम जो है श्रीमद् भगवद गीता है पाठ आरंभ करते हैं। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिः पुत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदुहे वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवावरो हरि अभालोचनो शम्भुर्भगवान् बादरायणः। तो भगवान आज हम तृतीय अध्याय का पहला श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और इस तृतीय अध्याय का नाम है कर्मयोग। तो अर्जुन जी भगवान जी श्री कृष्ण जी का जो कही हुई सारी बातों को सुनने के बाद तृतीय अध्याय में कर्मयोग में अपना सवाल पहले पूछ रहे हैं श्री कृष्ण जी। अर्जुन उवाच, यानी कि अर्जुन जी बोल रहे हैं, ज्यायसि चित कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोर्यमां नियोजयसि केशव। यानी कि हे जनार्दन, हे केशव, हे श्री कृष्ण, आप जो है कर्मयोग से ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताया आपने, तब मुझे कर्मयोग में क्यों डाल रहे हैं? ठीक है ना, यानी कि श्री कृष्ण जी जो पिछले द्वितीय अध्याय में पूरा का पूरा ही ये बोल दिए कि कर्मयोग से ज्ञान योग को उसने श्रेष्ठ बताया। ठीक है, आगे धीरे धीरे हम जैसे और श्लोक में पढ़ेंगे, ये श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन करते रहेंगे, तो देखिएगा परिस्थिति के अनुसार वो कभी ज्ञान योग को अच्छा बोल रहे हैं, कभी कर्म योग का अच्छा बोल रहे हैं, कभी भक्ति मार्ग का अच्छा बोल रहे हैं। तो ये देखिएगा कि इस परिस्थिति में कैसी वो उसको ज्ञान देते हैं अर्जुन जी को, बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा। ठीक है, यानी कि अर्जुन जी बोल रहे हैं कि जो युद्ध करता है, जो प्राणी हिंसा करता है, मुझे आप उसी कर्मयोग में डाल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे इसका थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। तो ये प्रथम श्लोक जो है यहीं पे समाप्त होती है। तो चलिए आप सभी अच्छे से रहिएगा और भगवती चिंता में अपने आप को नियोजित करिएगा। आप रोजमर्रा की आपका जो कार्य है उसमें भी आप व्यस्त रहिए, हमेशा जीवा में नाम लेते रहिए और अच्छे से रहिए। राधे राधे।